देखो नारद बातू नहीं आए। देवी, क्या देख रही हैं आप? आपको। मुकुट टेढ़ा है। नहीं नहीं। चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। नहीं तो फिर? बस ऐसे ही। ऐसे ही कुछ नहीं होता देवी। क्या मैं वैकुंठ में आ सकती हूँ? नहीं, आप वैकुंठ में आ चुके हैं। कौन है आप? कमला। कमला नाम है मेरा। स्वर्गलोक से आई हूँ। देवी लक्ष्मी के लिए समाचार लाई हूँ। समाचार? किंतु ये कार्य तो नारद का है ना? हाँ हाँ, उन्होंने ही मुझे कहा था कि देवी को समाचार पहुँचा दूँ। अच्छा, ठीक है, कहो क्या समाचार लाई हो? अब मैं चलती हूँ। देवी, देवी क्या था? कमला का हमला? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा अच्छा। देवी, महादेव ने हमें कैलाश में आने के लिए आमंत्रित किया है। आप चल रही हैं ना? नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। क्यों? हर बात बतानी आपको आवश्यक है क्या? लगता है कमला ने देवी पार्वती का ही कोई समाचार दिया होगा। नारायण नारायण, हाँ हाँ मेरे प्रभु का वैकुंठ प्रणाम। प्रभु के दिया को प्रणाम। प्रभु आपको भी प्रणाम। प्रणाम। प्रभु आपको संदेश मिला? समाचार? हाँ मिला। गोता लगाने का। गोता? नहीं नहीं, मिला मिला, नारद मिला। हाँ तो माते आप चल रही है ना कैलाश? नहीं। प्रभु गड़बड़ है। ये सारी गड़बड़ आपने ही की है। मैंने कब किया? मैंने क्या किया? हाँ आप ही। नारद। प्रभु महादेव से कहिएगा माता लक्ष्मी का स्वास्थ्य खराब है। क्यों, क्या हुआ माते? कुछ नहीं हुआ, आप जाइए ना, कहिए। मैं वो क्या, मैं नारद, हर बार मैं ही क्यों फंसता हूँ? प्रणाम। जाइए। मैंने क्या कह दिया माते को? कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है वीणा? तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा? हम दोनों को ही कुछ समझ में क्यों नहीं आता? क्या नारद ने ऐसा कहा? हाँ, और पता है, ये बात अपने मन में ही रखना देवी। नारद से बार बार पूछेंगे तो वे भी आपको उत्तर नहीं देंगे। मैं तो चली, मुझे सरस्वती जी से भी बात करनी है। कौन थी ये कमला? मेरी शुभ चिंतक। आज पता चला देवी लक्ष्मी मेरे बारे में ये सोचती है। पार्वती, देवी पार्वती। पकड़ बम बम पकड़ बम 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 बम। महादेव नारायण नारायण।
आइए देवर्षि, स्वागत है। अब माता पार्वती नहीं दिखाई दे रही। माता पार्वती, माता पार्वती। अभी अभी तो यहीं थी, अभी चली गई हैं। कुछ दुखी लग रही थी। सब कुछ ना मेरे कारण ही हुआ है। नारायण नारायण। हाँ प्रभु। मेरी बात भी अनसुनी कर दी। आप बताइए, लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? ओ हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। मैं तो यही संदेशा लेकर आया था। मेरे प्रभु नारायण ने आपके लिए संदेशा भिजवाया है। वो क्या है ना, माता लक्ष्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, तो वो आ नहीं सकती। अच्छा हुआ नहीं आ रहे हैं। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? यही कि अच्छा है नारायण नहीं आए, देवी लक्ष्मी के साथ है। अच्छा, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं तो समझ सकता हूँ, परंतु आप अपनी खुद की भोजन की व्यवस्था करती हूँ। यदि आप समाधि में नहीं जा रहे तो भोजन कर लीजिएगा। अब देवी पार्वती, बहुत गर्मी नहीं लग रही आपको आज कैलाश में? हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। नारद। हाँ प्रभु। आप ब्रह्मा जी से कहिएगा कि कुछ समय पश्चात हम सब सीधे इंद्रलोक में ही मिलते हैं, ठीक है? हाँ, अब ब्रह्मलोक जाता हूँ। ठीक है महादेव। परंतु नारद। हाँ प्रभु। आप भोजन करके जाइएगा। भोजन? हाँ हाँ, कुछ आप ही कर लो भोजन। हाँ, जैसी आपकी इच्छा। बस मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी। देवी सरस्वती, नारायण जब आएंगे तो हमें उनके साथ कैलाश जाना ही होगा। नहीं, पर कुछ नहीं। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आऊंगी। कमला ने कहा तो नारद ने कहा, और उनका संदेशा कभी झूठा नहीं हो सकता। हाँ, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है। माते तो आज बड़ी क्रोधित लग रही हैं। यहाँ पर भी आफत आ गई क्या? नारायण नारायण, मेरे साथ रहना नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पुत्र। प्रणाम माते। आते? नहीं आते। आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊंगी। पिताश्री, नारद नारद नारद। हाँ पिताश्री। नारायण यहाँ आने वाले थे ना, क्या हुआ, क्यों नहीं आए? वो तो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग? मेरे कहने का मतलब है स्वर्ग चले गए। ये आगे जाके दाएं लेना, वहीं स्वर्ग कैलाश के पहले। हाँ, वहाँ चले गए इंद्रलोक। और उन्होंने ये कहा है कि आप भी उनको वहीं मिले। सादर आमंत्रण दिया है माते, सादर आमंत्रण दिया है। तुम जा रहे हो या वीणा दूं उठा के? नहीं नहीं, मेरे पास खुद की है। लगता है माते का क्रोध उनकी वीणा की तार से बाहर आ रहा है। मुझे तो बड़ा डर लगता है माते से। पिताश्री, मिलता हूँ स्वर्ग लोक में। पुत्र नारद, हाँ कहना, हम अवश्य आते हैं। जाओ जाओ। बस करो। जिस कार्य के लिए आई थी वो पूर्ण हुआ। तीनों देवियों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा कर दी, वो भी नारद के नाम से। अब तीनों देवियां लड़ेंगी और नारद को नारद प्रभु। क्या किया तुमने नारद? मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता। तो किसे पता है, बताइए। जो देवियां एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी, वो आज एक दूसरे की सूरत देखने को तैयार नहीं है।
अच्छा है। क्या क्या? क्या अच्छा है? क्या क्या अच्छा है? अच्छा नहीं है प्रभु, अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं है। जो कार्य नारद ने किया है उससे इसका दंड मिलना ही चाहिए। दंड? अवश्य मिलेगा। और आपका दंड ये है नारद, आपकी वजह से ही तीनों देवियों में बोलचाल बंद हुई है। आपको ही उन्हें एक साथ लाने का उपाय ढूंढना होगा। हाँ। जो आज्ञा प्रभु। अगर जो कुछ हुआ है मेरे कारण हुआ है तो मेरे कारण ही ये फिर से ठीक हो जाएगा। तीनों देवियों को आपस में मैं ही मिलाऊंगा। नारायण नारायण। नारद 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 वत्सला बुला रही है। मैं आता हूं प्रभु। नारद 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 वत्सला, नारद आए हैं आपसे मिलने। हो गया? मुझे पता है, तुम जाओ अपना कार्य करो। नारद। वत्सला, वत्सला, अरे वत्सला बाहर आओ। वत्सला कहाँ रह गई? जब उसकी आवश्यकता हो तो दिखाई नहीं देती। वत्सला, नारद। पीछे से आके क्यों डराती हो हर बार? वत्सला, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बोलिए ना स्वामी। होने वाले स्वामी। जो भी है सुनो। स्नेह मिलन। देखो नारद बातूनी आए। कहो वत्सला, कैसे आना हुआ? माते, हमने इंद्रलोक में एक स्नेह मिलन का आयोजन किया है। स्नेह मिलन? अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। ऐसा देवी लक्ष्मी कहेंगे आपको। स्नेह मिलन? जी ये तो अच्छी बात है। हाँ माते, और इस स्नेह मिलन में समस्त देवी देवता आएंगे। आपको भी अवश्य आना है। वत्सला जी हम अवश्य आएंगे। देवी, मैं सत्य कह रही हूँ, आप सबसे अधिक सुंदर है। आपके आने से कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी। तो आप आएंगी ना देवी? हाँ, मैं अवश्य आऊंगी स्नेह मिलन में। जब बहुत बड़ा बगीचा थे, वत्सला उसके अंदर फंस गई होगी ना कभी। नारद, आपका काम हो गया नारद। अरे वाह, बहुत खूब 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 आभार। आभार नहीं, उपहार चाहिए। कैसा 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 उपहार? नारद, केवल एक बार कह दीजिए कि वत्सला, मुझे तुमसे प्रेम है। वत्सला, आपसे मुझे प्रेम टेचू 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 नहीं है, पर तुम मेरी बहुत अच्छी मित्र हो। नमस्कार देवियों और देवगण, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पड़े इस पात्र में कुछ पर्चियां रखी हैं। उन पर्चियों पर कुछ लिखा हुआ है। आपको एक एक करके यहाँ पर आना है, पर्चियों को उठाना है और पर्ची पे जो भी लिखा है उसे अभिनय करके बताना है। कैलाश निवासी भोले भंडारी महादेव। तालियां, तालियां। सभी तैयार हैं? तो महादेव, आपका समय शुरू होता है। नारायण। घोड़ा। गलत जवाब पिताश्री। और कोई?
ये नंदी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। देवतागण, माते, बारी है सबसे भारी सवारी की, मेरे पिताश्री ब्रह्मदेव। इससे पहले कि आप प्रारंभ करें, आपको याद दिला दे, बोलना नहीं है। नहीं नहीं, गरुड़ देव। बिल्कुल सही जवाब माता लक्ष्मी। जोरदार तालियां माता लक्ष्मी के लिए। देखो नारद बातूनी आए। अब बारी है उनको बुलाने की जिनके सामने मैं सदैव नतमस्तक रहता हूं, मेरे प्रभु नारायण। नियम याद रखें, बिना कुछ बोले अभिनय करके व्यक्त करें कि इसमें क्या लिखा है। अवश्य नारद। नारद। प्रभु, मेरा रूप निखर गया मेरे प्रभु द्वारा। कैसा था? बहुत अच्छा अभिनय किया है आपने। और अब बारी है देवियों की। जी हाँ, और सबसे पहली आ रही है माता लक्ष्मी। आइए माते लक्ष्मी। माते, आपके लिए भी नियम वही है, बिना कुछ बोले इस पर्ची पर जो कुछ लिखा था अभिनय करके बताएं। अच्छा। देवी सरस्वती। अरे बिल्कुल सही जवाब। एक सखी ही अपनी सखी को पहचान सकती है। बहुत अच्छे माता लक्ष्मी, राजी है? आइए। और अब अंत में माते, माते सरस्वती, जिनके आशीर्वाद से संगीत, लिखाई सब उत्पन्न हुआ। आइए माते। तीन अलग अलग है। पहला पहला तीसरा देवी पार्वती। हाँ, त्रिदेव। बिल्कुल सही जवाब। हमें तो पहले से ही ज्ञात था कि विजय हम तीनों देवियों की ही होने वाली है। हाँ, आज तक देवियों के सामने कोई टिक पाया है? देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला। नहीं नहीं देवी सरस्वती, सबसे अच्छा अभिनय तो आपने किया है। धन्यवाद। हाँ, तभी तो हम विजेता हुए। हाँ, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था। आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप आपस में बातें करने लगी है ना, इसलिए। हमने बात करनी बंद ही कब की थी? और नारद, आपने ही तो अप्सरा कमला को भेजा था हमारे पास संदेशा लेकर। देवी लक्ष्मी के बारे में उसी ने ही मुझे बताया था कि देवी लक्ष्मी मुझे पसंद नहीं करती। हाँ, और मुझे भी उसी ने बताया था कि देवी सरस्वती मेरी झूठी मूठी प्रसन्नता करती है। और मुझे भी उसी ने कहा था कि देवी लक्ष्मी और पार्वती को मुझसे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो ब्रह्मदेव के कारण ब्रह्मलोक में आना पड़ता है। अब समझा, ये सब उस कमला का हमला है। उस कमला को ये कमला, माता बुला इसको। कमला इधर आ।
ये छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी। इधर इधर हेलो कमला। यहाँ आओ संपर्क क्षेत्र में आओ, इधर आओ आप। कमला इंद्रलोक की या दानवलोक की? मुझे मत मारिए, मैं देवलोक की कमला नहीं, दानवलोक की अप्सरा हूँ। देखा देखा, मैं तो देखकर ही पहचान गया था कि ये दानवलोक की अप्सरा है। इन तीनों देवियों को आपस में लड़वाने आई थी, पर हाँ, पर मैं फंस गया बीच में। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कमला। तुम्हें तो दंड मिलेगा। दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तुम्हें दंड दिया जाता है, तुम्हें वत्सला के हाथों के पकवान खाने पड़ेंगे। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। उनके पकवान के बारे में तो नागलोक और दानवलोक में भी बड़ी चर्चा है। नहीं। माते मुझे क्षमा कर देना। वैसे तो मैंने कोई भूल नहीं की, इसने की है इसने, लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। देवियों, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। सत्य कहा प्रभु। और आज का ये सहेली स्नेह मिलन केवल नारद ही नहीं, अपितु वत्सला के सहयोग से भी पूर्ण हो पाया है। तो इस कार्यक्रम के अंत में वत्सला का एक नृत्य तो बनता है। वत्सला। नहीं प्रभु, आज मैं अकेले नृत्य नहीं करूंगी। आज नारद भी मेरे साथ नृत्य करेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नारायण! देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।